एक वेश्या और साधु की प्रेम कहानी। प्रेम वह अनुभूति है जो हर बंधन को तोड़कर दो आत्माओं को जोड़ देती है। यह कहानी एक ऐसी वेश्या और एक साधु की है जो सामाजिक मान्यताओं और अपनी परिस्थितियों के बंधन से ऊपर उठकर प्रेम को जीते हैं। यह केवल प्रेम की नहीं बल्कि मानवता, संघर्ष और आत्मा की पवित्रता की भी कहानी है। काशी, वह नगरी जो अपने घाटों और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जानी जाती है। यह नगरी जहाँ एक ओर आध्यात्मिकता का चरम देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर यह दुनियावी मोहमाया का केंद्र भी है। इसी नगरी के एक कोने में रहती थी रूपा, एक सुंदर परंतु वेश्या। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसके पास नगर के धनाढ्य से लेकर साधारण लोग भी आते थे। रूपा ने अपनी इस जिंदगी को कबूल कर लिया था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हमेशा एक सुकून और शांति की चाह थी। वो अक्सर घाट पर जाकर गंगा किनारे बैठकर मन को शांत करने का प्रयास करती। वो सोचती, क्या मेरी जिंदगी कभी बदल सकती है। उसी काशी नगरी में एक युवा साधु स्वामी अनुराग अपनी साधना के लिए आया। वो सत्य, भक्ति और ईश्वर की खोज में अपना घर परिवार छोड़ चुका था। उनका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था कि लोग उनकी ओर खिंचे चले आते। अनुराग का मुख्य स्थान दशाश्वमेध घाट था, जहां वो ध्यान लगाते और प्रवचन देते। रूपा ने पहली बार अनुराग को देखा तो उसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर शांति थी। ये शांति वो अपनी जिंदगी में हमेशा खोजती आई थी। एक दिन रूपा ने हिम्मत जुटाई और साधु अनुराग से मिलने घाट पर पहुंची। उसने देखा कि वो ध्यान मग्न है। वो कुछ देर तक खामोश बैठी रही और फिर धीमे स्वर में पूछा, क्या मेरा भी जीवन बदल सकता है। अनुराग ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे वो समझ गए। उन्होंने कहा, हर आत्मा पवित्र है, केवल अपने भीतर झांकने और सच्चाई को स्वीकार करने की आवश्यकता है। रूपा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल की गहराई को छू लिया हो। वो रोजाना घाट पर आकर उनसे बातें करने लगी। उनकी बातों ने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगाई। रूपा और अनुराग के बीच धीरे धीरे एक आत्मीयता विकसित होने लगी। दोनों का संवाद केवल शब्दों का नहीं बल्कि आत्माओं का था। अनुराग ने कभी रूपा के अतीत को लेकर कोई प्रश्न नहीं किया और रूपा ने उनके साधु जीवन का सम्मान किया। एक दिन रूपा ने उनसे पूछा, आपने अपने जीवन में प्रेम को कभी महसूस किया है। अनुराग कुछ पल के लिए चुप हो गए और बोले, प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये ब्रह्मांड की हर आत्मा के लिए है। लेकिन हाँ, जो प्रेम आत्मा को छू ले वही वास्तविक प्रेम है। रूपा ने कहा, क्या मेरे लिए भी ऐसा प्रेम संभव है। अनुराग ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, तुम्हारी आत्मा तो पहले से ही प्रेममयी है, बस इसे पहचानने की देर है। दोनों की बढ़ती निकटता जल्द ही लोगों की नजरों में आने लगी। समाज में बातें फैलने लगीं, एक साधु और वैश्या की ये कैसी दोस्ती। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अनुराग ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन रूपा के मन में डर घर करने लगा। उसने एक दिन अनुराग से कहा, यह समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अनुराग ने उसे शांत किया और कहा, सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन यदि हमारी भावना शुद्ध है तो हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। समाज ने दोनों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मंदिर के पुजारियों ने अनुराग को चेतावनी दी, यदि तुम इस महिला से नहीं दूर हुए तो तुम्हें यहां से जाना होगा। रूपा ने यह सब सुना और उसने अनुराग से मिलने से मना कर दिया, लेकिन अनुराग ने उसका सामना किया और कहा, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ा है, यह संबंध किसी के कहने से नहीं टूट सकता। रूपा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने कारण अपमानित होते नहीं देख सकती। अनुराग ने उसे समझाया, यदि प्रेम सच्चा है तो यह हर बाधा को पार कर जाएगा। आखिरकार दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे समाज की मान्यताओं के विरुद्ध खड़े होंगे। उन्होंने मिलकर एक आश्रम बनाया जहां सभी तरह के लोग, चाहे उनका अतीत कैसा भी हुआ सकते थे। यह आश्रम प्रेम और समानता का प्रतीक बन गया। समाज धीरे धीरे उनके प्रेम और समर्पण को समझने लगा। अनुराग ने रूपा को सिखाया कि उसका अस्तित्व पवित्र है और वो केवल अपने अतीत के कारण अपवित्र नहीं हो सकती। रूपा और अनुराग ने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया। उनका प्रेम अब केवल एक दूसरे तक सीमित नहीं था बल्कि मानवता की सेवा में बदल गया था। उन्होंने समाज को ये सिखाया कि प्रेम का कोई स्वरूप, जाति या सीमा नहीं होती। उनकी प्रेम कहानी न केवल काशी बल्कि पूरे भारत में एक प्रेरणा बन गई। लोग उनकी कहानी सुनते और समझते कि प्रेम आत्मा की भाषा है जो हर बंधन को पार कर जाती है।